हाय एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज आपको पढ़ाया जाएगा कि रिएक्ट जेएस क्या है। रिएक्ट जेएस एक्चुअली जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं, डायनामिक वेबसाइट्स बनाते हैं और मॉडर्न वेब ऐप्स बनाते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब है कि पूरी वेबसाइट एक सिंगल पेज पर बनी होगी। मीन्स वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर उसका होगा जिसके अंदर फास्टर परफॉर्मेंस होगा, स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस होगा, बेटर इंटरएक्टिविटी होगी। एग्जांपल्स होता है जैसे सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक डैशबोर्ड बनाने के काम में भी आती है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि रिएक्ट जेएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी रिएक्ट जेएस के ज़रिए बनी हुई है, द्वारा बनी हुई है, जो कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है जिसका। जैसे कि हम अगर किसी भी एलिमेंट पर इसके हम क्लिक करेंगे, मान लिया रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, तो पूरा ये वेबसाइट लोड नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक कंपोनेंट लोड होगा जो कि यूआरएल पर लोड नहीं होता है। इसलिए ये सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन होता है। इसका परफॉर्मेंस फास्ट होता है। किसी भी कंपोनेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे, जैसे कि कम्युनिटी पे किया, तो पूरा वेबसाइट लोड नहीं हुआ। जबकि सरकारी रिज़ल्ट पर अगर हम आकर क्लिक करते हैं किसी भी एलिमेंट पर, मान लिया एडमिशन पर हमने क्लिक किया तो पूरा वेबसाइट लोड होगा। सिलेबस पे क्लिक किया तब भी पूरा वेबसाइट लोड होगा। एडमिट कार्ड पे किया तब भी पूरा वेबसाइट लोड हुआ। जबकि रिएक्ट जेएस में जिस कंपोनेंट पर हम क्लिक करते हैं उसका पूरा पेज दिखा देगा, बट उसका यूआरएल लोड नहीं होगा। इसलिए रिएक्ट जेएस को सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस कहा जाता है। मीन्स इसके द्वारा जो भी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं वो सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस होती हैं। रेफरेंस पे क्लिक किया तब भी पूरा वेबसाइट लोड नहीं हुआ, सिर्फ जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वही लोड हुआ, मीन्स शो हुआ हमें यूआई पर, ना कि पूरा वेबसाइट लोड हुआ। मान लिया यहाँ पर हम रिएक्ट डोम पर क्लिक करेंगे तब भी पूरा वेबसाइट लोड नहीं होगा। हुक्स पे क्लिक किया तब भी लोड नहीं हुआ। जब इसी तरीके से एयरबीएनबी पर अगर हम एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसका पूरा पेज दिखा देगा, बट यूआरएल पूरा वेबसाइट लोड नहीं होगा। इसलिए रिएक्ट जेएस को सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन डेवलपर कहा जाता है। मीन्स डेवलप की जाती है इसके ज़रिए, और ये काफ़ी फास्ट होती है। रिएक्ट जेएस जो है फेसबुक के एक इंजीनियर है जिनका नाम है जॉर्डन वॉक, उनके द्वारा बनाई गई थी, जो कि 2011 में क्रिएट की गई थी। मीन्स फेसबुक को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए इन्होंने रिएक्ट जेएस बनाई, जिससे फेसबुक और ज़्यादा फास्ट हो गई। उसके बाद इस रिएक्ट जेएस का यूज़ बढ़ता चला गया और वेब एप्लीकेशंस बनाने के काम में आने लगा बहुत ज़्यादा। और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए रिएक्ट का? इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर इसका होता है। मीन्स हर चीज़ कंपोनेंट के ज़रिए ही बनी हुई है। हर पार्ट को हम कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं और जिसके ऊपर वर्क करते हैं। जिस तरीके से ये नैप बार, मान लिया नैप बार कोई बनाया वो भी एक कंपोनेंट हो गया, बटन बनाया वो भी कंपोनेंट हो गया, कार्ड बनाया वो भी कंपोनेंट हो गया, फूटर बनाया वो भी कंपोनेंट हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके इस वेब एप्लीकेशन का जो भी कोई पार्ट है, मान लिया ये पूरा ये नैप बार है इस साइड में, ठीक है, ये भी एक कंपोनेंट पूरा बना दिया। और ये हमारा जो भी पॉपुलर एक्सपीरियंस इन न्यू दिल्ली ये डेटा शो हो रहा है, ये भी इनका हर पार्ट एक एक कंपोनेंट बना दिया। और ये लोड होते रहेंगे जब हम इन पर क्लिक करेंगे, और ये बहुत फास्ट लोड होंगे। इसलिए रिएक्ट जेएस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि ये फास्टर एक्सपीरियंस होता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे के और लेक्चर में आपको बताया जाएगा किस तरीके से हम
रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और एक एडिटर का यूज़ करना, उसे इंस्टॉल करना भी बताया जाएगा। सो आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।